इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी जी। आज कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए युवा मोर्चा के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ ही हम कई मुद्दों पर भी इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड में युवाओं के हालात पर भी इनसे हम चर्चा करेंगे। किसलय जी, सबसे पहले तो किस तरह से ये हेल्पलाइन नंबर काम करेगा और किन को मदद पहुंचाया जाएगा? भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पहले भी जो पहला लहर आया, फिर दूसरा आया, उसमें हम हेल्पलाइन नंबर जारी करने के किए थे और उसके माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न लोगों को जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट रहा, दवाओं का, सैनिटाइजेशन का, मास्क का, फूड पैकेट्स का, कच्चा राशन, सूखा राशन, इवन यहाँ तक कि बिस्तर की, बेड की व्यवस्था, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था, ये तमाम सारी सुविधाओं और सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। और इस बार भी चूँकि देश में और पूरी दुनिया में तीसरी लहर का शुभारंभ हो चुका है, दस्तक हो चुका है, तो हम लोग इस बार भी पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग समाज की सेवा के लिए अपने आप को कमर कस के तैयार हैं। किसलय जी, ये तो हुआ एक कोरोना को देखते हुए एक तैयारी, एक तरह से जज्बा जो आप लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन झारखंड का मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है और युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता कि झारखंड में युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है? युवा आंदोलित हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, आपको उनकी आवाज बननी चाहिए। नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड के युवाओं की आवाज़, एक मुखर आवाज़ बन के काम कर रही है। जेपीएससी का मुद्दा हो, मैं स्वयं गया था जेपीएससी आंदोलन में, हमारे ऊपर लाठियां चार्ज हुई हैं, हमारे साथ में काम करने वाले हमारे जो सहयोगी हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, हमारे विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, हमारे ऊपर केस हुआ है। ऐसे सहायक पुलिसकर्मी का विषय, सबसे पहले हम लोग उनके पास पहुंचे, जब जो उनके पास कोई रहने तक का छत की व्यवस्था नहीं थी, खाने तक की व्यवस्था नहीं थी, तो हम युवा मोर्चा के लोगों ने उनके साथ खड़े होकर के, उनके साथ सहयोग करके उनको संघर्ष करने के लिए और मजबूती प्रदान किया। कोई भी सेक्टर हो, अभी हम लोगों ने पलामू में भाषा वाले विषय को लेकर आंदोलन किया, अलग अलग विषयों पे लेकर हम सारे तरह तरह से आंदोलन की रूपरेखा को डिजाइन कर रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। क्या सरकार की सोच है, क्या सरकार की मंशा है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य की जो वर्तमान सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को एक राजनीति का क्या बोलते हैं, मोहरा बना करके छोड़ दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे। आप युवा हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि झारखंड में युवा राजनीति के प्रति उतने आकर्षित नहीं है? अपने लाइफ को किसी और सेक्टर में वो सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पर युवा नेतृत्व और युवा नेता की कमी है। नहीं, झारखंड का एक व्यक्ति, आम जनमानस राजनीति को अच्छे से समझता है और समय आने पर उसका माकूल जवाब दे देता है। नेताओं की भी कमी नहीं है, लेकिन जिनको कार्य करना था युवाओं के हक में, जो सत्ता में बैठे उनको कार्य करना है, लेकिन जो सत्ता में बैठी सरकार जो है, निर्णय कर लिया कि हमको युवा के पक्ष में काम करना ही नहीं है। और विपक्ष में हम लोग जितने भी हो सकता था आंदोलन के माध्यम से उनके साथ खड़े होकर माध्यम से, अभी देखिए ना, सहायक ये स्वच्छ भारत मिशन के लोग 40 से अधिक दिन के उनका धरना देते हो गया राजभवन के सामने, कोई व्यक्ति मिलने नहीं गया, सरकार का कोई डेलीगेट, एक प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। क्या बीजेपी युवा मोर्चा राज्य के युवाओं की समस्या को लेकर के मुखर होकर सरकार के विरोध में सड़क पर उतरेगी? बिल्कुल उतरने वाले थे हम, इसी जनवरी में उतरने वाले थे, लेकिन तब तक कोविड का तीसरा लहर आ गया, हम लोग रुक चुके हैं। लेकिन ये कोविड का लहर भी हमें रोकेगा नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो हम समाज में जन जागरण का काम भी बहुत ताकत से कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता गली गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 1-to-1 संपर्क कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनके घोषणा पत्र को दिखा रहे हैं कि देखो आपने क्या कहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, कांग्रेस के मेरे नेतागण, आपने क्या कहा था और क्या कर दिया अब तक। 2 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में 2 साल निकल गया और 2 साल में मिला क्या, एक बहुत बड़ा शून्य मिला। और इस शून्य राज्य की युवाओं को नहीं, ये आने वाले जो शून्य है राज्य आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन जी को मिलने वाला है। तो ये थे किसलय तिवारी जी, भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं की आवाज को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर कोरोना जैसे ही खत्म होती है वो सड़क पर उतरेंगे। फिलहाल वो लोगों के बीच जाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।